गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता स्थल। गणेश्वर सभ्यता स्थल पहले सीकर डिस्ट्रिक्ट में था, वर्तमान में नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में है। गणेश्वर सभ्यता स्थल खंडेला की पहाड़ियों में जिला नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे फैला हुआ है। इसकी खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी और कब की थी? 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की। और गणेश्वर सभ्यता स्थल वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? नीमका थाना में। पहले कहाँ पे था? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। अभी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नीमका थाना। इसका उत्खनन 1977 में किया गया था। यह ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल है। यह कैसे सभ्यता स्थल है? ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता स्थल है। पहले की क्लास में देखा था कि कालीबंगा तो कैसा सभ्यता स्थल है? नगरीय सभ्यता स्थल है। आहड़ सभ्यता स्थल ग्रामीण है और गणेश्वर सभ्यता स्थल भी ग्रामीण सभ्यता स्थल है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति का भारत का प्रथम स्थल माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन ताम्र अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? गणेश्वर सभ्यता स्थल से हुई है। भारत में सबसे प्राचीन ताम्र अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई? गणेश्वर से हुई है। और गणेश्वर कहाँ पे है? नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट में। अतः इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है। एक क्वेश्चन जिसमें लगभग सभी कंफ्यूज होते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी तो किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल या ताम्रवर्ती किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आहड़ सभ्यता स्थल को। इसे पुरातत्व या पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता से सिंधु सभ्यता में ताम्र सामग्री की आपूर्ति की जाती थी। यहाँ की संस्कृति को जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जो 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के काल की मानी जाती है। इस संस्कृति के प्रथम स्थल जोधपुरा जयपुर की खोज की गई थी। यहाँ पर करसी वर्णी मर्द भांड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये ध्यान रखना कशिश वर्णीय मृग भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा स्थल, जो कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? खंडेला की पहाड़ियों में, जिला नीमका थाना में। नदी कौन सी है? कातली नदी। इसकी खोज कब की गई? 1972 में। किसके द्वारा की गई? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। उत्खनन 1977 में। और इसे क्या कहा जाता है? सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये एक बार फिर से अपने रिपीट कर लिया। आगे देखते हैं। गणेश्वर का उत्खनन कितने कालखंडों में किया गया था या कितने स्तरों में? 3 स्तरों में किया गया था। गणेश्वर से ताम्र बाणाग्र, ताम्रलाग्र, ताम्र कुल्हाड़ी, ताम्र फरसी, ताम्र छल्ले, मुंह पर छिद्र वाली सुइयां, मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर के मकान व भारत में पत्थर के बांधों के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिले हैं। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, फरसे मिले हैं। ये सभी किसके बने हुए हैं? तांबे के। और यहाँ पे छिद्र युक्त सुई भी मिली है। और इसके अलावा मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। और भारत में प्रथम पत्थर के बांधों के प्रथम साक्ष्य भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से वर्ताकार झोपड़ियाँ वाले आवास, रिजीव श्रेणी के मर्द भांडों की प्राप्ति हुई है। गणेश्वर सभ्यता से करसी तथा तामा गलाने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तामा गलाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ना ही करसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ना ही तामा गलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। गणेश्वर के लोग शिकार प्रिय थे और करसी से आंशिक परिचित थे, लेकिन यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता का पतन कातली नदी के सूख जाने के कारण माना जाता है। इसी के साथ ही सभ्यता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो सभ्यताएं हैं, 4 सभ्यता स्थल, वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।